हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य के 70 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आए, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो स्वर्ण युग ग्रियेशन ने कहा है, यहीं पे स्वर्ण काल दे दिया होता तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया, टूटी बिसर गयो हरि नाम, किसकी पंक्ति है। कुम्मन दास की है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, किसमें संकलित है, कृष्ण गीतावली में। परुष का विलोम शब्द होगा कोमल। जंगम का विलोम शब्द होगा स्थावर। मात्रिक विषय संयुक्त छंद है तो कुंडलिया है। सो सुख सुजस सुलभ मोहे स्वामी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें वर्ण बार बार वर्ण की आवृत्ति हुई है। स सु सु, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। लाल तारा के रचनाकार हैं। लाल तारा के रचनाकार कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी है। रजिया बेगम किसकी रचना है, रजिया बेगम किसकी रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की है। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं, आगे थे। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, बताइए। तो इसके लेखक रांगी राघव हैं। सुलोचना निबंध संकलन किसका है, भारतेंदु का है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है, गुरु गोविंद सिंह की है। तुलसीदास चंदन घिसन के लेखक कौन है, तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसका ललित निबंध है, तो विद्या निवास मिश्र का है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है, सरदार पूर्ण सिंह की है। अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी है, जठराग्नि। संदेश रासक के रचयिता कौन है, अब्दुल रहमान है। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलद मेघ बारिधि तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, जल्दी नहीं है। कालिदास हजारा की रचना किसने की है, कालिदास ने, और ये कालिदास रीतिकालीन कवि है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है।
मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की। आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। सफेद कौवा के लेखक कौन है? सफेद कौवा के लेखक कौन है? मांजुल भगत है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। यहाँ पे धूमिल समझे, धूमिल लिखा हुआ है तो आप शुद्ध नोट करना। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन। किसान के रचनाकार कौन है? किसान किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र जोशी की जीवनी है। लिखी किसने? विष्णु कृपाकर ने। संदर्भ के लेखक हैं। संदर्भ किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर विनय की रचना है। बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो लीलाधर जगूड़ी की है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? उदय शंकर भट्ट है। ऑप्शन सी। शिवा साधना नाटक किसका है? शिवा साधना नाटक किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी का है। शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की कौन सी रचना है? कोसी का घटवार। प्रयाग रामागमन किसकी रचना? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमघन। मालती माधव मालती मधुमालती किसकी रचना? मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की है। लालटीन की छत के लेखक हैं। लालटीन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? गोपाल राम गहगरी। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा है। गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है? अर्थातवादी उपन्यास है। गोदान कैसा उपन्यास है? तो यथार्थवादी है। नौकर की कमीज के लेखक हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो टेस्ट पेपर में दे रखा था 10, पर हमने ज्यादातर पढ़ा है कि 3 वियोग दशाएं होती हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और इन्होंने 1903 से 1920 तक संपादन किया।
समाधि लेख के लेखक हैं। समाधि लेख किसका लेख है? इसके लेखक कौन है? कौन है? श्रीकांत वर्मा है। ठंडा लोहा किसकी रचना है? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद कविताएं लिखते थे। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आनंद वर्धन ने। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भामा। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी गद्य के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी गद्य के प्रथम गद्यकार कौन है? बताएं। प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। बूंद अघात सहे गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? बताएं। तो इसमें उदाहरण है ऑप्शन सी। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी। उदयभान चरित्र के लेखक हैं। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? उदयभान चरित्र और रानी केतकी की कहानी के लेखक ईसा अल्लाह खान। ऑप्शन डी सही है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दातासी ने किया। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास अलंकार है। सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की है। धनंजय में कौन सा समास है? धनंजय में बहुव्रीहि समास है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन सी कवि इत्री। ये गलत है। प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में संधि है, तो यहाँ पे या दिख रहा है, या दिखे या हुआ दिखे, तो वहां पे यण संधि होती है, तो ऑप्शन डी सही है, यण संधि। सागर मुद्रा के लेखक हैं। सागर मुद्रा किसकी रचना है? अज्ञ की है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन डी जरासी खुशी, जरासी बात पर खुश और नाराज होना।
रूपाभ के संपादक हैं। रूपाभ के संपादक हैं, तो ये किसकी रचना है? ये पंत की रचना है। कौन सी वर्तनी ठीक है? इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें एक ही से शुद्ध है, ऑप्शन बी रचयिता। अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता किसकी रचना है? अंचल की है। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? नंददास ने। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। दो क्वेश्चन और। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं, तो वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास की। पद्मावत की विधा है। पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य है, और इसे महाकाव्य भी कहा जाता है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर दिया करो। तो थैंक यू।